विद्यार्थियों में मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3.6। 3.5 जो है लास्ट वीडियो तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन जो पढ़ेंगे वो 3.6 निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती जिसको एलसीएम कहते हैं वो ज्ञात करेंगे। अब जो संख्यात्मक मान होते हैं, संख्याएं होती हैं, जो अंकगणित की संख्याएं होती है, उनका एलसीएम आपने काफी टाइम पहले का जो है छोटी क्लासों में किया होगा। बेस वही है, बिल्कुल थीम वही है। देखो एलसीएम और एचसीएफ में फर्क आप जानते होंगे। एलसीएम और एचसीएफ यानी इसको अपन कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती लस है, और इसे कहते हैं महत्तम समापवर्ती यानी मस है। इनमें फर्क क्या होता है ध्यान दीजिए। इसमें अपन व्यंजकों के सभी पद लेते हैं। उभयनिष्ठ मतलब ये मैस है, इस लेस के अंदर आता ही आता है, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पद और आते हैं। मैस का मतलब होता है उभयनिष्ठ संख्याएं। अब ध्यान दीजिए आप, मैं 16 तथा 12 का लेस से ज्ञात करूंगा और उसके बाद में मैस से भी ज्ञात करूंगा। ये दो संख्याएं हैं, तो आपको ध्यान देना है कि मैं दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करूंगा। इस थीम का मतलब ये थीम और ये थीम एक ही है, तो अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 की ये 8, 2 का भाग दिया तो 4, 2 का भाग दिया तो 2 और 2 का भाग दिया तो 1। ध्यान दीजिए ये हो गया बेटा 2 की घात 4। 16 को क्या लिखूंगा मैं 2 की घात 4, ठीक है। ऐसे में 12 का करूंगा, 12 को लिखूंगा 6 हो गए, 2 का भाग दिया 3 हो गए और 3 का भाग दिया 1 हो। 12 को मैं लिखूंगा गुणनखंड करने पर 2 की घात 2 इंटू 3 यानी 3 की घात 1। अब आप ध्यान दीजिए इसमें भी 2 आ रहा है। देखो संख्याएं कौन कौन सी आ रही है, जब मैं लेस से लूंगा तो देख लीजिएगा संख्याएं कौन कौन सी आ रही है। एक तरह से ऊपर 2 आ रही है, नीचे 2 तो आ ही रहा है, इसके अलावा कौन सी आ रही है 3। मतलब अंक कौन कौन से आ रहे हैं 2 और 3। तो आपको लेस से ज्ञात करने के लिए लेस का एक थोड़ा सा मैं बताऊं, ले लो सबको, ऐसे थोड़ा सा याद है, ले लो सबको मतलब 2 आ रहा है तो 2 को भी लेना है और 3 संख्या आ रही है तो 3 को भी लेना है। ले लो सबको। अब देखो अपन को 2 लेना है तो लेस का मतलब 2 तो लेना ही है और 3 को भी लेना है तो 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, तो 2 इंटू 3। पर इस लेस के अंदर 2 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो लघुत्तम मतलब थोड़ा बड़ा लेना है। तो यहाँ 2 ऐसे नहीं लेना है अपन को कि 2 इंटू 2 इंटू 3 ले लिया, नहीं। 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो देखो एक संख्या 2 आ रही है, एक संख्या 3 आ रही है। अब अपन को 2 लेना है, पर ये लेस का मतलब लघुत्तम, मैसा का मतलब महत्तम, लघुत्तम का मतलब अधिक, महत्तम का मतलब कम। ध्यान दीजिए तो अपन को 2 की घात यहाँ 4 लेना है। 2 की घात क्या लेना है 4। अब 3 यहाँ है नहीं, यहाँ है, तो ले लो सबको मतलब 3 भी लेना है, पर 3 तो 3 की घात 1 ही है, तो इसका मतलब इसका लेस कितना हो गया 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 की घात 4 का मतलब होता है बेटा 16 इंटू 3, तो लेस कितना हो गया 48। लेस कितना हो गया 48। अगर यहां सोचिए यहां 3 है और यहां फिर 3 की घात 2 होती तो अपन क्या लेते 2 को भी लेते 3 को भी लेते, पर 2 की घात में अधिकतम कितनी है 4, तो 2 की घात 4 लेते और 3 की घात फिर अपन 2 लेते। मतलब लेस में सभी संख्याएं लेनी है और घात बड़ी से बड़ी संख्याएं लेनी है, ठीक है। इसके बाद में जिसे मैं मैथ से निकालना बताऊंगा आपको। अब जैसे अगर मैथ से होता तो जैसे अपन ने थोड़ा सा मारवाड़ी ट्रिक के रूप में अपन ने जैसे लेस है ले लो सबको, ठीक है। ऐसे मैथ का मतलब मत लो सबको, मतलब सबको नहीं लेना है, जो कॉमन है वो लेना है। ध्यान दीजिए यहां कौन कौन सी संख्या आ रही है 2 और 3, ये तो अपन ने लेस में ले ली, पर अपन को लेना क्या है कि यहां 2 संख्याएं आ रही हैं। कौन सी संख्या सभी में आ रही है, तो सभी में क्या आ रही है 2, 3 थोड़ी आ रही है, नहीं 3 नहीं आ रही, तो अपन को केवल 2 ही लेना है, तो मैथ का मतलब हो गया 2। अब रही बात ये कि 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात कितनी है 2 तो लेना ही लेना है अपन को। 2 की घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो अपन को क्या लेना है 2 की घात 2, यानी मैथ से कितना हो गया बेटा 4। मैथ से कितना हो गया
4। तो अपन ले लो सबको और मत लो सबको, इसी थीम पे आज ये जो लेस है ज्ञात करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है उनमें मैं से भी ज्ञात करेंगे, लेस है और मैं से भी ज्ञात करेंगे, इनकी जांच का भी सूत्र है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपन जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को देखो। पहला क्वेश्चन 24x² YZ और क्वेश्चन बताता हूं पहले 27x⁴ y⁴ 2 z⁴ 2। तो पहले जो पहला पद है, जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है उसको मैं मानूंगा बेटा px, दूसरी संख्या को मानूंगा gx, मत मान लेना, दूसरी संख्या को मैं मानूंगा qx, कुछ भी मान सकते हो आप, ux भी मान सकते हो, vx भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो देखिएगा px का मान कितना है 24x² YZ और qx का मान है 27x⁴ y²z²। अब वही मैं करूंगा px के तथा px तथा qx के अभाजित px तथा qx के गुणनखंड करने पर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां x² YZ है, यहां x⁴ है, y² z², तो ये तो एक तरह से गुणनखंड किए हुए हैं। अब संख्या आ रही है यहाँ 24, यहाँ कितनी आ रही है 27, इनके मैं गुणनखंड करूंगा तो 24 का गुणनखंड करूंगा तो कितना आएगा 2 12 आ गए, 2 का भाग दिया 6 आ गए, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग 1, मतलब 24 का गुणनखंड अपने पास हो गया 24x² YZ, 24x² YZ, इसका गुणनखंड हो गया बेटा, कितना हो गया 2⁵ इंटू 3 इंटू ये जो संख्या है वो तो है ही है x² YZ। ऐसे मैं करूंगा 27 का, 27x⁴ y² z², तो इनके गुणनखंड हो रखे हैं, पहले से गाते पड़ी हुई है तो गुणनखंड हो रखे हैं। 27 के गुणनखंड करूंगा तो ऐसे देखो 27 के गुणनखंड आ जाएंगे, आप ध्यान से समझोगे अच्छी तरह समझ में आएगा। 3 कितने हो गए 9, फिर 3 कितने हो गए 3, 3 का भाग दिया 1, तो 27 के गुणनखंड हो गए कि 3⁵ है इंटू x⁴ y, देखिए कि यहाँ स्क्वायर नहीं है बेटा 24 में, यहाँ स्क्वायर नहीं है, जो 24 ये है 24x² YZ, तो x² YZ है, x⁴ और कितना है बेटा y² z²। अब पहले लो आप संख्या, अब लेस है तो देखो ले से क्या करूंगा तो क्या आएगा ले लो सबको। तो पहले संख्याओं की बात करो, संख्या कौन कौन सी आ रही है घाते मत देखिएगा, 2 3 और ये 3, तो संख्या एक तरह से कौन सी आई 2 3 2 3। अब ले लो सबको, मतलब अपन को 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, तो यहां करूंगा मैं 2 इंटू 3, 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। अब 2⁵ यहां कितनी है 3, तो यहां 2 नहीं है तो 2⁵ लूंगा मैं। अब 3 देखो 3 यहां एक बार है, 3⁵ 1 है, 3⁵ 3 है, और लघुत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, तो यहां अपन लेंगे बेटा 3⁵ 1 नहीं लेंगे, 3⁵ भी 3 लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा इंटू, अब यहां देखो x y z आ रहा है, इधर भी x y z आ रहा है, x y z, तो मेरे को x भी लेना है, y भी लेना है और z भी लेना है, सभी को लेना है। पर यहां देखिए x⁵ कितनी आ रही है ऊपर 2 और यहाँ x⁵ कितनी आ रही है 4, तो मेरे को क्या लेना है x⁵ 4 ही लेना है, बड़ा लेना है। यहाँ y आ रहा है, यहाँ y² आ रहा है, तो मेरे को y² लेना है और z भी स्क्वायर लेना है। अब ध्यान दीजिए 2⁵3 का मतलब हो गया बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3⁵3 का मतलब हो गया 27, और ये क्या हो गया x⁵4 y⁵ 2 z⁵2, तो बेटा 27 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 7 56, 8 दूनी 16 5 21, 216 x⁵4 y⁵2 z⁵2, यह आपका आंसर हो। मैं से याद करना होगा तब मैं मैसेज बता दूंगा।
कुछ नहीं बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिएगा संख्याओं के गुणनखंड कीजिएगा। पहले गुणनखंड करने हैं, तो इसके अपन ने गुणनखंड कर दिए 27x⁴ है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणनखंड कर दिए। अब संख्याओं में यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अपन को एक प्रकार से संख्या कौन सी आई, 2 3। अब अपन को 2 को भी लेना है, पर बड़ी से बड़ी घात वाली लेनी है, तो 2 को लिए 2 की घात, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 की घात 3 ली। अब अपन को 3 भी लेना है, तो 3 लेंगे, तो यहाँ 3 की घात 1 है, बल्कि यहाँ 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 लेंगे। ऐसे नहीं 3 भी लिया फिर 3 की घात 3 लिया, नहीं, संख्या को एक बार ही लेना है। अगर दोनों जगह आ रही है तो भी संख्या को एक बार लेना है, पर बड़ी घात वाला लेना है। x⁴ है, x⁴ है, x⁴z, तो अपन को x भी लेना है, y भी लेना है, z भी लेना है। पर यहाँ x⁴ है, यहाँ 4 है तो 4 ले लिया, यहाँ y है, y की घात 2 है तो y स्क्वायर ले लिया, z है, z की घात 2 तो z स्क्वायर ले लिया। इनको मल्टीप्लाई किया, सरल किया, तो ये आ गया 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया, देखिएगा 216 आ गया, x⁴ y की घात 2 z की घात 2। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए अपने उत्तर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये एक तरीके से अपन जब करेंगे तो इसमें ध्यान ऐसा देना चाहिए कि इस संख्या में अपनी दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था बेटा 12 और 16 का लैसे कितना बताया था, 48। इस 48 में इसका भी भाग जाता है और इस 16 का भी भाग जाता है। ऐसे आप देखिएगा, इसमें मैं अगर इसका भाग दो तो देखो x² यहाँ x⁴ है तो x² का भाग चला जाएगा, y की घात 2 है तो y का भाग चला जाएगा, z की घात 2 है तो z का भाग चला जाएगा। ऐसे बेटा x⁴ है, भाग चला जाएगा, मतलब सबका भाग जा रहा है। दोनों संख्याओं का भाग लहसे में जाता है, जिनका अपन लहसा ज्ञात करते हैं उन संख्याओं का भाग लहसे में जरूर जाता है। ऐसे अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पर ध्यान ये देना कि पहले गुणनखंड करना है, px qx rx जितने भी पद है उनके अपन को पहले गुणनखंड करना है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो है सेकंड क्वेश्चन का हल करेंगे। तो देखो x² - 3x + 2 और x⁴ + x³ - 6x², इसका अपन लसागु निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती। तो अपन क्या करेंगे, px तथा qx के गुणनखंड करने पर पहले px के गुणनखंड करो अपन। तो देखो px क्या है, x² - 3x + 2, इसके गुणनखंड करेंगे अपन बराबर। अब यहां ध्यान दीजिए, गुणनखंड करने के लिए जब अपन को मूल ज्ञात करने थे तब अपन ने गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया था। देखो यहां घात 2 है तो कौन सा समीकरण हो गया ये, द्विघात समीकरण। मतलब गुणनखंड करेंगे तो बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए देखो तो पहली संख्या को तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करो, आएगा 2 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, टुकड़े आएंगे 2 और 1। कितने टुकड़े आएंगे, 2 और 1। तो इसका हो जाएगा बेटा x² - के 2x, टुकड़े प्लस के आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों चिन्ह किसके होंगे, माइनस के। माइनस का 1x यानी x + 2। ध्यान दीजिए इसमें से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहां से बच गया x - 2, यहां से 1 कॉमन आ रहा है तो यहां से बच गया x - 2। देखिएगा तो अपने पास आ गया एक तो x - 2 और एक आ गया अपने पास x - 1। इस px के गुणनखंड हो गए। ऐसे ही मैं यहाँ gx के गुणनखंड करूंगा, qx के गुणनखंड करूंगा तो हो जाएगा, देखिएगा x⁴ + x⁴ - 6x²। सभी को दिख रहा है बेटा। इसको सरल करने के लिए x⁴ है, x⁴ है, x² है, तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, x²। यहां से x² कॉमन लिया तो यहां से x⁴ 2 बच गया, यहां से x बच गया और यहां से 6 बच गया, -6 इक्वल ये x² ये हो गया। अब देखिएगा यहां इस कोष्टक को और सरल करना है भी, तो यहां घात 2 बच रही, इसका मतलब इस कोष्टक में क्या है, द्विघात बहुपद, यदि द्विघात समीकरण का हो या द्विघात बहुपद है। इसके वापस टुकड़े किस हिसाब से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो बताओ पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -6। क्या आएगा, इट मीन्स एक भाग इसका प्लस का होगा, एक भाग माइनस का होगा। देखो 6 के टुकड़े किए, 2 3,
एक टुकड़ा 2 होगा, एक टुकड़ा 3 होगा। अब कैसे कैसे होंगे, यहां प्लस आ रहा है, इसका मतलब 3 प्लस का होगा, बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखिएगा x की घात 2 को पहले आ चुका था, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या बच गया, अब देखो अंदर कोष्टक लेना पड़ेगा, तो बाहर वाला कोष्टक अपन को बड़ा लेना पड़ेगा। x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो x 6 में से 2 कॉमन लिया तो प्लस के 3। अब देखो इस कोष्टक को सरल करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर और एक ये बच गया x प्लस 3, एक क्या बच गया x माइनस 2। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अपन करेंगे, देखो इनको मान रखेंगे, इधर उधर कर लेता हूं। अब मैं px के गुणनखंड रखूंगा इसे, px के गुणनखंड आए थे अपने पास x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, और qx के गुणनखंड आए थे अपने पास एक्स स्क्वायर x प्लस 3 और x माइनस 2। अब अपन लहजा निकालेंगे, ले लो सबको, एक एक संख्या का एक एक कोष्टक का नंबर लेते हैं। ये कोष्टक आ रहा है, इसको अपन लेंगे, जरूर लेंगे x माइनस 2। अब ध्यान दीजिए ये कोष्टक और ये सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो 2 बार नहीं लेंगे, पर इस कोष्टक की घात कितनी है 1, और इसकी भी घात कितनी है 1। जैसे यहां 2 आ रहा होता है, यहां 2 आ रहा, तो 2 इंटू 2 2 बार नहीं लेते एक बार ही। अब आगे देखेंगे, एक कोष्टक यहां हो रहा है x प्लस 1 इधर नहीं है, ये भी लेना है, ठीक है। अब देखिएगा ये आ रहा है एक्स स्क्वायर भी ऊपर नीचे नहीं है, तो सभी को लेना है, तो एक्स स्क्वायर भी ले लिया अपन ने। फिर क्या आ रहा है x माइनस 2, अब देखो x प्लस 3 आ रहा है, तो x प्लस 3 भी लेना है, x माइनस 2 एक बार आ ही गया, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं दोबारा क्वेश्चन आपको बताऊं। थोड़े दिनों बेटा जब स्कूल वगैरह आपकी चालू हो जाएगी, तब अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब आप ऑनलाइन जब भी मेरा टाइम टेबल जो होगा जून से 1 जून के लगभग जो भी टाइम टेबल मेरा फिक्स होगा, मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। जब भी क्लास लेने का टाइम टेबल हो, आप ऑनलाइन क्लास के लिए 1 घंटे की क्लास लीजिए। उसी में अगर कोई डाउट है कि तुरंत अगर आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हो, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन वैसा सेम ही प्रोसेस करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद में अपन जो है उनमें से कॉमन देखेंगे। अच्छा पहले विद्यार्थियों देखिएगा, यहां माइनस है, देखिएगा पहले गुणनखंड आए थे px के x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस, बाय मिस्टेक से अपन ने प्लस लिख दिया, तो गुणनखंड आएगा एक, तो ये आ गया x माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और x प्लस 3 आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। इसके बाद में अपन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें px का और qx का मान दिया हुआ है। px तथा qx के गुणनखंड करने पर देखिएगा px इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 8, सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान दीजिए बेटा, इस कोष्टक को देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, ऐसा कोई नहीं होता है, तो इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, तो देखो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक बार वो सरस में क्या लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस 2 और x माइनस 2, ये px का गुणनखंड हो गया। अब अपन qx का करेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 6 हो गया, टुकड़े करेंगे 2 और 3 आएंगे, बल्कि यहां प्लस का 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 भी प्लस का आएगा और माइनस
तीन भी दो भी माइनस का आएगा, तीन भी माइनस का आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। देखो इनको जोड़ो, -5 गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, यहां से कॉमन आया x, तो यहां से बच गया x माइनस 3, यहां से -2 आया तो x माइनस कॉमन ले लिया तो -3, तो ये हो गया बेटा x माइनस 3 और x माइनस 2। अब लेस से अपन ज्ञात करेंगे तो देखो क्या क्या आ रहा है, ऊपर देखो लेस से अपन ज्ञात करेंगे, एक तो 2 आ रहा है, इधर 2 नहीं है तो 2 भी लेना है अपन को, ठीक है। एक ये x प्लस 2, एक का नंबर लीजिए, 2 है यहां है, उधर नहीं है तो 2 लेना है, x प्लस 2 ये भी लेना है, x माइनस 2 इधर भी है और इधर भी है तो एक बार ही लेना है, x माइनस 2, ठीक है। यहां की संख्या ले ली, यहां x ले लिया, यहां देखो x नहीं है, देखो 2 आ रहा है ले लिया, x प्लस 2 ले लिया, उधर नहीं था, x माइनस 2 इधर भी है उधर भी है ले लिया, इधर आओ x नहीं लिया ले लो, x माइनस 3 नहीं लिया, एक एक बार सबको लेना है, x माइनस 2 ये पहले आ चुका इसलिए अब नहीं लेंगे, तो अपन ने सभी संख्या ले ली, देखो कोई संख्या छूटी नहीं है और कोई संख्या 2 बार भी नहीं आनी चाहिए। x माइनस 2 यहां आ रहा है, इसकी भी घात एक ही है और इस कोष्टक की भी घात एक ही है, तो एक बार ही लेना है, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने किया, देखो px qx और rx, इसमें 3 पद है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पद हो 4 पद हो, प्रत्येक का वैसे गुणनखंड करके अपन को सभी गुणनखंड लेने हैं। तो देखो px के गुणनखंड करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी, वही समस्या जो पहले आई थी इसमें, इसका एक का भी स्क्वायर लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, क्यों लिखा है वो लिख देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तब एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब मैं qx के गुणनखंड करूंगा, देखिएगा तो इसके गुणनखंड पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई सरसमे का नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है, इसके गुणनखंड ये गुणनखंड ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब मैं rx का गुणनखंड करूंगा, rx देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा। अब ध्यान दीजिए आप, आएगा, गुणा करने पर भी -1 ही आ रहा है, इट मींस इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने से पहले देखो, पहले को एक को इससे मल्टीप्लाई किया फिर 1 आया, अब 1 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा माइनस का होगा, मतलब 1 प्लस का होगा, गुणा करेंगे तो ऐसे नहीं ले सकते अपन, 2 ले लिया 1 प्लस का ले लिया, क्योंकि इनको गुणा करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब 1 के गुणनखंड तो 1 और 1 ही होंगे, तो 1 माइनस का लिए 1 प्लस का लिए तो 0 हो गया, इट मींस इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो इसको इसी फॉर्म में रख दिया, ठीक है, कोष्टक में बंद कर दिया ये लो। अब अपन लेस निकालेंगे, तो देखो यहां से लो पहला, अब ध्यान दीजिए यहां से लिया, देखो ये है अपना, एक तो ये है, एक ये है और ये 3 जगह है, x प्लस 1 ले लो, आगे जो होगा देखा जाएगा, x प्लस 1, x माइनस 1 भी ले लिया, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं आया पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ले लिया, ठीक है। आगे देखेंगे x प्लस 1 ऑलरेडी आ चुका, इसको नहीं लेंगे। यहां देखेंगे तीसरे में ये बचा, ये पहले नहीं आया, इसको भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, मतलब अपन ने सभी को ले लिया, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को डबल नहीं लेना है, ठीक है, यही अपना आंसर होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। नंबर 5 देखेंगे, px अपन ने ले लिया 18 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2, और qx ले लिया 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। इनके गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये 18 तो है ही है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या बच गया बेटा, 6x स्क्वायर प्लस x
माइनस 1। देखिएगा 18 एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, मतलब प्लस का आ रहा है 6, मतलब एक दोनों भाग प्लस के होंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, अब गुणनखंड आप इसके करना, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के, देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 6 आ रहा है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो माइनस के 2x माइनस 1, तो 18 एक्स स्क्वायर, यहां से बच गया बेटा, यहां से कॉमन आया, बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, कॉमन आया 3x कॉमन आया, तो यहां से बच गया 2x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन आया, तो यहां से बच गया 2x प्लस 1। देखो अब ध्यान दीजिए, 18 के भी गुणनखंड करेंगे अपन, तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएंगे। देखो 18 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 की घात 2, तो देखो हो जाएंगे 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों में से ये जो कोष्टक के अंदर पद है इनमें से 2x प्लस 1 आ रहा है, और बाहर क्या है 3x माइनस 1, ये px का गुणनखंड हो गया। अब अपन qx का गुणनखंड करेंगे, तो यहां qx लेंगे, qx आ रहा है अपने 45, 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4, यहां से x की घात 4 कॉमन आ गया, तो यहां से बच गया 2x की घात 2 प्लस 3x, 4 कॉमन आ गया, प्लस 1, इनको भी देंगे, पहली संख्या को तीसरे से गुणा करने पर 2 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, मतलब दोनों भाग प्लस के होंगे, तो इजी है, 45 एक्स की घात 4 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 1x प्लस 1, तो ये आ जाएंगे 45 एक्स की घात 4, दोनों में से कॉमन आया अपने पास, बड़ा कोष्टक ले लेंगे 2x, तो ये हो गया बेटा x प्लस 1, यहां से कॉमन आया प्लस 1, तो भी बच जाएगा x प्लस 1। अब देखो 45 के गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, यानी 3 की घात 2 इंटू 5 एक्स की घात 4, और ये 1 हो गया x प्लस 1 हो गया 2x प्लस 1, ये हो गए। अब लेस से लेंगे, तो देखिएगा पहले संख्या लो, संख्या 2 आ रहा है, इधर 2 नहीं आ रहा है तो 2 भी लेंगे, इंटू यहां 3 की घात 2 आ रहा है, यहां भी 3 की घात 2 आ रहा है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, एक बार ही। आगे यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ एक्स की घात 4 आ रहा है, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 4 2 बार नहीं लेना है आपको, एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 4 है, तो बड़ी संख्या लेनी है, एक्स की घात 4, बार बार कोष्टकों के अलावा सब हो गया। अब देखिएगा 2x प्लस 1 आ रहा है, लिख दिया 2x प्लस 1, और 3x माइनस 1 आ रहा है, 3x माइनस 1 भी लिख दिया। इसमें देखेंगे यहां तक कंप्लीट कर लिया था, x प्लस 1 लिखेंगे, और 2x प्लस 1 ये पहले आ चुका, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 एक्स स्क्वायर, और अपन लिख लेंगे एक्स की घात 4 2x प्लस 1 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको लिख लेना बेटा, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 9, 9 दूनी 18, अपन लिख लेंगे। देखो यहां एक मिनट देखिएगा बेटा, 2 इंटू 3 की घात 2 आ गया, पर यहां देखिएगा इसको देखेंगे 3 की घात 2 आ गया, एक्स की घात 4 आ गया, 5 भी आएंगे बेटा, ये लो शाबाश। तो कितने हो जाएंगे बेटा ये 5 और ये 9 गए, 9 पंजे 45 दूना 90 एक्स की घात 4 2x प्लस 1 3x माइनस 1
और x + 1, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप जब तक प्रैक्टिस करोगे, 2 4 5 क्वेश्चन और करोगे तो सभी क्वेश्चन आपको आराम से आने लग जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर स्टडी के लिए आप प्रतिबद्ध रहिए। आपको एक न एक दिन इस चैप्टर को खत्म होने के बाद में जितने भी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, मैं 10 नंबर का टेस्ट आपको दूंगा। आप अगर ईमानदारी से दोगे और कमेंट करोगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है, इन पे अगर कॉपी सेंड करोगे तो आपके फुल 10 मार्क्स इसमें हासिल होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो आपको मैं फिर बताऊंगा। धन्यवाद।